अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। फ्रेंड्स, चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। उनकी सपोर्ट से यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं जब भी जो है वो नई वीडियो नया रिएक्शन बनाने के लिए बैठती हूँ तो मेरा बस नहीं चलता कि मैं सारी बातें जो हैं वो अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ कर लूँ। लेकिन क्या करें, आप लोगों को इंतज़ार होता है रिएक्शन का, वो बात भी करनी होती है आपसे। अच्छा दोस्तों, बात कुछ यूँ है कि मुझे मेरे साथ किसी ने राब्ता किया और मुझे कहा कि वाईटी पर कुछ और किस्म की ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई है। तो जब वो बातें उन्होंने मुझे बताई तो मुझे हैरत हुई कि कोई किसी से नफ़रत में इस कदर गिर सकता है कि वो बातें करे जिनका कहीं से कोई लिंक ही नहीं लगता ना, कहीं से कोई सर-पैर ही नहीं है, बिना सर-पैर के लोग उड़ाए जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी नफ़रत के मारे, कुछ लोग अपनी लालच के मारे और नफ़रत से ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ लालच है। लालच क्या है? सितारा का पैसा और लालच क्या है? लोगों का अपना फ़ेम। ठीक है? कुछ लोगों को सितारा के पैसे से लालच है, वो लोग और वो लोग जिनको अपना फ़ेम चाहिए, फ़ेम के लिए लालच है, जब ये मिल जाते हैं तो इसी किस्म का कोई घोटाला बन जाता है और वो ऐसा घोटाला होता है जो सिर्फ़ डस्टबिन में डालने के काबिल होता है, बाकी किसी के काम का नहीं होता। क्योंकि इस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा रही हैं फ्रेंड्स कि आप सुनेंगे तो आपको हँसी आएगी। यकीन कीजिए कि जब मुझे पता चला था तो लिटरली मैं हँस रही थी। मुझे हैरत हो रही थी कि मतलब कुछ भी, हाँ, कुछ भी, इतने भी लोग नॉनसेंस नहीं हैं फ्रेंड्स। आप लोग खुद सोचिए कि हम लोग क्या इतने नॉनसेंस हैं कि हम खुद से फ़ैसला नहीं कर सकते? जो चीज़ें हमने पहले देखी, क्या वो हम सब भूल गए? चलें, बात वीडियो तो होने वाली है, शायद थोड़ी-सी लंबी, मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे, तो ही आपको बात समझ आएगी। फ्रेंड्स, कहा गया कि कुछ लोगों ने एक्सक्यूज़ मी, ऐसी अफ़वाहें फैलाना भी शुरू कर दी हैं कि सितारा जो है वो साजिद की सेकंड वाइफ़ है। यानी कि सितारा से पहले भी साजिद की एक अदद शादी हो चुकी थी, ठीक है? और यहाँ तक कहा जा रहा है कि मुस्तफ़ा और तैयबा जो हैं वो सितारा की बेटियाँ नहीं हैं, सिर्फ़ आयत सितारा की बेटी है और कौसर जो है वो साजिद की दूसरी नहीं तीसरी बीवी है। दूसरी बीवी सितारा, ठीक है? और तीसरी बीवी हो गई कौसर, यानी कि पहले कोई और बीवी थी साजिद की, फिर उसने सितारा से शादी की, फिर उसने कौसर से भी शादी कर ली और कौसर जो है वो पहले विडो थी, बेवा थी, ये कहा जा रहा है। पहली बात तो ये कि फ्रेंड्स चलें, ये हमारा हेडेक ही नहीं है कि साजिद की शादियाँ कितनी हुईं या सितारा की शादी पहले साजिद से हुई या उससे पहले किसी और की हुई या कौसर बेवा थी या नहीं थी, जो भी, ये हमारा हेडेक नहीं है, ना हमारा टॉपिक है। लेकिन जब लोगों ने आके मुझसे पूछा, सवाल किया कि आप इस बारे में क्या कहती हैं, तो मेरा काम है रिएक्शन देना और मेरा काम है वो पॉइंट्स आपके सामने रखना जो कि आपकी नज़र से ओझल हुए हैं। मालूम आप सबको है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब समझदार हैं, कोई कम अकल नहीं, कोई बेअकल नहीं। मैं इस चीज़ की अकल और शऊर के लिए फ्रेंड्स मैं तालीम को भी क्रेडिट नहीं दूँगी। ये गॉड गिफ्टेड होती है, ये अल्लाह ताला देते हैं और अल्लाह ताला ने सबको दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, बात सिर्फ़ इतनी है कि मैं वो पॉइंट्स यहाँ रखती हूँ जहाँ आपका ध्यान नहीं होता और जो लॉजिकली फ़िट होते हैं बिल्कुल। तो पहली बात कि साजिद के जो बच्चे हैं, जो आयत है, वो क्या कहा जा रहा है कि वो सितारा की है और जो बड़ी है तैयबा और जो मुस्तफ़ा हैं वो सितारा के नहीं हैं, वो सिर्फ़ साजिद के हैं और साजिद की कोई और पहले बीवी थी उसके हैं। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइएगा, सितारा के किसी व्लॉग में हमने ऐसा देखा कि उसने कोई मिसबिहेव किया हो तैयबा के साथ या मुस्तफ़ा के साथ? जितना प्यार वो मुस्तफ़ा और तैयबा को देती है, उतना प्यार शायद वो आयु को ना देती हो, क्योंकि मैंने तो यही फ़ील किया उसके बहुत से व्लॉग्स में कि वो जो है वो तैयबा को बहुत वैल्यू देती है। मुस्तफ़ा से भी ज़्यादा वैल्यू देती है। उसको लाड करना, उसको प्यार करना और उसके बारे में कहना कि मेरी बेटी ने होमवर्क कर लिया है, मेरी बेटी आज प्यारी लग रही है, आज मेरी बेटी कितनी खुश है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग तो फिर वाक़ई समझ तो आ रही है, बिना सर पैर के जो मार रहे हैं, तो फिर कुछ भी, मतलब कुछ भी, इट मीन्स कुछ भी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सबसे अहम चीज़ है,
वो मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, आप सबको याद होगा, जो सितारा के पुराने व्यूवर्स हैं उन सबको याद होगा कि सितारा ने अपनी शादी की तस्वीरें जो हैं वो अपने एक व्लॉग में हम सबसे शेयर की थी। तो आप सबको याद होगा, सितारा ने ये बात भी कही थी कि मेरी 13 साल की उम्र में शादी हुई थी। फिर उसने अपनी शादी की तस्वीरें जब शेयर की थी, तो उन तस्वीरों में वो साजिद के साथ दुल्हन बनी खड़ी थी, साजिद दूल्हा बने हुए थे, वो दुल्हन बनी हुई थी और वो कितनी छोटी लग रही थी। और वो तस्वीरें कितने मतलब थोड़ा पीछे कुछ साल पीछे, कम से कम कोई 10-15 साल पीछे का सीन क्रिएट हुआ हुआ था। उनमें कैमरे का भी क्वालिटी वही थी और ड्रेसिंग भी वैसी थी जो 10-15 साल पहले की होती है। ब्राइड्स की ड्रेसिंग वैसी ड्रेसिंग थी और सितारा की एज भी बहुत कम लग रही थी। लेकिन उसमें नोट करने वाली चीज़ ये है कि सितारा के साथ दूल्हा मियाँ साजिद ही थे, ठीक है? और ये भी नोट करने वाली चीज़ है कि सितारा की एज कम थी, जैसे कि सितारा ने बताई। अगर सितारा की शादी अब हुई है साजिद से, या आयु जो है वो सितारा और साजिद की बेटी है, तो सितारा की तो काफ़ी पहले से शादी हुई है। फ्रेंड्स, कॉमन सेंस की बात है ना। उसने अपनी शादी की जो पिक्स शेयर की, उस हिसाब से जो उसने बताया कि 13 साल पहले शादी हुई थी, वो बिल्कुल ठीक है, वो मैच कर रही है। उसकी बात और उसकी शादी के प्रूफ्स जो उसने दिखाए थे, या उसने तो एक मतलब एक तरह की शेयरिंग की थी हम लोगों के साथ अपनी शादी की पिक्स की, तो वो मैच कर रहा है। जो बात उसने कही थी वो और शादी की पिक्स का एरिया जो है, सॉरी एरिया नहीं, टाइम जो है वो मैच कर रहा है। तकरीबन यही कोई 13 साल या 15 साल पहले उनकी शादी हुई। तो जैसे उसने कहा कि मेरी 13 साल पहले शादी हुई है, तो उस हिसाब से जो है वो टाइम पीरियड मैच कर रहा है तस्वीरों के साथ। और उस हिसाब से जो है मुस्तफ़ा की एज, तैयबा की एज और आयु की एज, इस एज में शादी का प्रूफ मिलता है कि 13 साला ज़िंदगी शादीशुदा में ये 3 बच्चे इस स्टेप से पैदा हुए, क्योंकि हमने सितारा की वो पिक देखी थी उसकी शादी की। तो यहाँ तो कहीं पे भी मैं कहती हूँ इस चीज़ की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती कि कोई बंदा ये कहे कि मुस्तफ़ा और तैयबा जो हैं वो सितारा के बच्चे नहीं हैं और सितारा की जो है सिर्फ़ आयत ही है। तो सितारा की शादी जो है वो 13 साल पहले अगर साजिद से हुई थी, तो तभी जो है वो मुस्तफ़ा की एज और तैयबा की एज ऐसी है कि वो बच्चे जो हैं वो इतने छोटे नहीं हैं, ना वो इतने बड़े हैं कि वो सितारा के 13 साला शादी से पहले के हों। मतलब फिर तो मुस्तफ़ा की एज कम से कम 14-15 साल होनी चाहिए और तैयबा की एज भी तकरीबन इसी तरह होनी चाहिए, 12-13 साल। तो मतलब अफ़वाह फैलाने वाले ना बिना सर पैर की मार लेते हैं। पता नहीं इतने फ़ारिग़ ज़हन हैं इन लोगों के फ्रेंड्स, इतना फ़ारिग़ इन लोगों का दिमाग है कि कुछ भी सोच लेते हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सितारा प्रेग्नेंट है। अगर सितारा प्रेग्नेंट है तो ये किसी का हेडेक तो नहीं है, तो साजिद का होना चाहिए हेडेक। और ये भी कहा जा रहा है कि कौसर जो है वो पहले बेवा थी। तो अगर वो पहले बेवा भी थी तो हमारा इससे क्या लेना-देना? यहाँ तो हम उन चीज़ों पे बात कर रहे हैं जो सितारा के सितारा के व्लॉग्स हैं और सितारा के ऊपर उल्टे-सीधे रिएक्शंस बन रहे हैं और सितारा के ऊपर उल्टे-सीधे सवाल उठ रहे हैं। तो वही चीज़ें हम लोगों ने दिखानी है। अब सितारा क्या थी, साजिद पहले क्या था, उससे किसी का लेना-देना नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से ये भी शेयर करूँगी फ्रेंड्स, कि जो लोग इन बातों को उठाते हैं, वो अपने गिरेबानों में क्यों नहीं झाँकते? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। वो बड़े-बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि अपने ऊपर आप लोगों को जो है वो कोई मकौड़ा बड़ा-सा नहीं नज़र आएगा और दूसरों के ऊपर आपको छोटी-सी चींटी भी नज़र आ जाएगी, ठीक है? लोगों को चाहिए कि पहले अपने गिरेबान में झाँकें, उनके बारे में लोगों के ज़हनों में क्या सवाल हैं, वो आकर क्लियर करें। कुछ भी मतलब आप लग जाएँगे किसी के बारे में भी बोलना। आप किसी के बारे में आपको कुछ अगर पता चल गया वो ठीक है, नहीं है, आपने उस चीज़ का बिल्कुल भी जो है वो क्लियर नहीं करना, आपने छानबीन नहीं करनी, आपने जाकर पूछ-गछ नहीं करनी कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, आया वो सच है, झूठ है, लेकिन नहीं, आकर तो दूसरों के ऊपर उँगलियाँ उठानी, कीचड़ उछालना शुरू कर देना, बाद में जाकर पता चलता है कि वो सब फ़ेक था, सब कुछ झूठ था। तो प्लीज़ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने से पहले इतना ज़रूर सोच लिया करें कि अवाम जो है ना, कोई भी नाक में रोटी नहीं डालता, ठीक है? सब लोग मुँह में रोटी डालते हैं, सब लोग मुँह से खाते हैं और सबको इतना इतना सेंस है। जो सितारा ने तस्वीरें दिखाई थीं और जो सितारा ने अपनी शादी का अरसा बताया था, वो मैच करता है। और अगर सितारा सौतेली माँ होती, एक और पॉइंट जो मेरे ज़हन में आया था, अभी निकलने वाला था, तो शुक्र है मुझे फिर से याद आ गया कि सितारा अगर सौतेली माँ होती मुस्तफ़ा और तैयबा की,
तो जब साजिद ने तीसरी शादी की, बकौल उनके तीसरी शादी उसने कौसर से की, तो सितारा आराम से कह सकती थी कि ये 2 बच्चे जो आपके मैं पाल रही हूँ, ये अब आप ले जाकर अपनी नई नवेली दुल्हन से पलवाएँ। फ्रेंड्स, आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये 2 पॉइंट्स जो मैंने आपके आगे रखे हैं, एक पिक्स वाली चीज़ और दूसरी ये कि अगर ये दोनों बच्चे सितारा के अपने नहीं होते, तो सितारा जो है वो आराम से साजिद से कहती कि अभी कौसर, फ़िलहाल कौसर जो है वो बिल्कुल फ़ारिग है, तो वो आपके इन बच्चों को पाल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स? तो इस किस्म की आप लोग किसी अफ़वाह पर यकीन मत कीजिएगा। लोगों के पास और कोई काम नहीं है, कुछ लोग फ़ेम का लालच है, कुछ लोगों को सितारा से दौलत का लालच है, तो वो मिलकर ना मिली-भगत से एक नई चीज़ क्रिएट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? यहाँ बहुत सी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी, बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा। दुनिया वेली बैठी है और दुनिया को समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह से स्याह करें, सफ़ेद करें, हलाल करें, हराम करें। बस उन्हें डॉलर्स इकट्ठे करने हैं, उन्हें पैसा इकट्ठा करना है, जो कि कब्र में उनके काम नहीं आएगा। इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त। चैनल पर जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जाते-जाते हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिफ़्त लोगों से अल्लाह ताला हमें महफ़ूज़ रखे। अल्लाह हाफ़िज़।